जंगल में बारिश का मौसम आने वाला है, जिसे देखते हुए सभी चिड़िया ने अपने अपने नए घर बनाने का सोचा है, क्योंकि पुराना घर कमजोर हो चुका है। तभी चुलबुली चिड़िया बोलती है, हम सभी को घोंसले बनाने के लिए जंगल से लकड़ियाँ लानी होगी। अगर हम नया घर नहीं बनाए तो हमारा घर बारिश का पानी नहीं झेल पाएगा और हम सब डूब भी सकते हैं, क्योंकि हम सभी का घर कमजोर हो चुका है। ऐसा कहकर सभी चिड़िया लकड़ियाँ लाने चली जाती हैं। अभी कुछ ही लकड़ियाँ इकट्ठा हुई थी कि तभी पिंकी मौसी झूठा नाटक करती है। हाय दया, मेरे पैर में मोच पड़ गई रे। तब गुनगुन बोली, पिंकी मौसी क्या हुआ? अरे देखो ना, मेरे पैर में अचानक क्या हो गया, मैं चल नहीं पा रही हूँ। मेरा घर अब कैसे बनेगा, मैं बारिश में कैसे रहूंगी? भोली चिड़िया बोलती है। पिंकी मौसी आप चिंता ना करो, हम सब लोग आपकी मदद करेंगे, आपके घर के लिए लकड़ियाँ ला देंगे। फिर से जंगल की सभी पक्षी लकड़ियाँ लाने चली जाती है। लकड़ियाँ लाने के बाद सभी पक्षी घर बना रही होती हैं। तभी पिंकी मौसी सोचती है, कितना अच्छा है, सभी चिड़िया मेरा घर बना रही है और मैं आराम फरमा रही हूँ। इसे कहते हैं मौज की जिंदगी। देखते ही देखते सभी चिड़िया का घर बन गया था और अचानक चोरों की बारिश शुरू हो गई और सभी चिड़िया अपने अपने घरों में चली गई। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। इधर नंदी और भोली चिड़िया को काफी डर हो रहा था। तभी भोली चिड़िया बोली, नंदी देखो ना, ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। हाँ भोली, देखो ये बारिश कब रुकेगी? अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो हमारा घर डूब जाएगा। तुम चिंता ना करो, हमारा घर नहीं डूबेगा। भगवान करे ऐसा ही हो। धीरे धीरे बारिश का पानी बढ़ रहा था और अचानक ही नंदी और भोली चिड़िया का घर डूबने लगता है। दोनों अपनी जान बचाकर घर से बाहर निकल जाती हैं। नंदी, अब हम कहाँ जाएंगे? अगर हम ऐसे ही भीगते रहेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। भोली, तुम चिंता ना करो, हम अभी पिंकी मौसी के घर चलते हैं, वैसे भी उनका घर पास में ही है। दोनों चिड़िया पिंकी मौसी के घर के पास पहुंच जाती है। अरे ओ पिंकी मौसी, दरवाजा खोलो। पिंकी मौसी दरवाजा खोलो, हम हैं भोली। पिंकी मौसी घर में आराम फरमा रही थी। दोनों चिड़िया की बात सुन रही थी। मैं चुपचाप रहती हूँ, दोनों कुछ देर में खुद ही चली जाएंगी। अगर मैं अभी दरवाजा खोली तो मेरा घर भीग जाएगा, फिर कौन सफाई करेगा? लगता है पिंकी मौसी नहीं सुन रही है। पिंकी मौसी का तो ऐसा ही है, अपना काम तो दूसरों से करवा लेती है, लेकिन जब कोई मदद मांगे तो बोलती भी नहीं है। अब हम कहाँ जाएंगे? इस समय हमारी कौन मदद करेगा? भोली, तुम चिंता ना करो, हम अभी गुनगुन के घर चलते हैं। दोनों चिड़िया गुनगुन के घर की ओर जाने लगती हैं। गुनगुन दरवाजा खोलो, गुनगुन दरवाजा खोलो, हम भीग रहे हैं। गुनगुन दरवाजा खोलो। गुनगुन चिड़िया दरवाजा खोलती है। अरे भोली, तुम और नंदी, तुम भी यहाँ? बारिश में तुम लोग क्यों भीग रहे हो? हम लोगों का घर डूब गया है, पहले तुम लोग अंदर आ जाओ। दोनों चिड़िया घर में आ जाती है। दोनों चिड़िया बारिश में भीगने के वजह से ठंड से कांप रही थी। अरे तुम दोनों को तो ठंड लग रही है, रुको मैं आग जलाती हूँ। गुनगुन चिड़िया आग जलाती है, तब जाके दोनों को राहत मिलती है। तभी अचानक से पिंकी मौसी की आवाज तीनों चिड़िया सुनती है। बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, अरे कोई है, मैं डूब रही हूँ। ये तो पिंकी मौसी की आवाज है, हमें पिंकी मौसी को बचाना होगा। पिंकी मौसी को डूबने दो, जब हम दोनों मदद मांगने गए तो दरवाजा नहीं खोली थी। ऐसा नहीं बोलते हैं, हम लोगों को पिंकी मौसी की मदद करना चाहिए। तीनों चिड़िया पिंकी मौसी को डूबने से बचा लेती है। सुबह हुई और बारिश भी रुक चुकी थी। सभी चिड़िया फिर से लकड़ियाँ इकट्ठा की और सभी ने अपने अपने घर बना लिए और जंगल की सभी पक्षी फिर से खुशी खुशी रहने लगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।